यूपी उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा मतदाताओं को पुलिस ने बंदूक की नोक पर रोकने का काम किया, जिससे वोट नहीं पड़ सके। और उन्होंने कहा कि मतदान के दिन बीजेपी के लोगों को खुली छूट मिली थी, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। डिम्पल यादव ने ये भी दावा किया कि उनकी पार्टी 4-5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी। सपा नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया और निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सपा आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोगों के समर्थन से पार्टी को जीत मिलेगी। उनका ये बयान उपचुनाव के नतीजों को लेकर सपा के आत्मविश्वास को दर्शाता है। नहीं, हम लोग को उम्मीद थी कि हम कम से कम 5 सीटें जीतेंगे, और लेकिन पर जिस तरह का माहौल देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह का जो तांडव खेला गया यहाँ पे प्रशासन द्वारा, जहाँ गोलियाँ जहाँ पिस्टल दिखाई गई मतदाताओं को, जहाँ डंडे चलाए गए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुला छूट दी रखी थी कि वो मतदान वाले दिन घूम सके और एक तरह से बूथ कैप्चरिंग कर सके, और एक तरह से जहाँ प्रशासन का एक 1 पॉइंट उनका कंसंट्रेशन इस बात पे था कि समाजवादी पार्टी के वोट बूथ में पूरे ना पड़ पाए, जिससे कि वोट प्रतिशत गिरा है। तो मैं समझती हूँ इससे कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स में नीचे आए हैं। रुझानों के बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है, तो क्या मैं तो यही कहूँगी उनसे कि आप जातिगत जनगणना कराएं, और जो नौकरियां हैं जो नहीं मिल पा रही हमारे युवा साथियों को, जो आरक्षण है जो नहीं मिल पा रहा है, जहां निजीकरण की बातें आज चल रही हैं पूरे प्रदेश में, तो मैं समझती हूँ कि अगर इस कार्य की तरफ अगर वो काम करेंगे तो पूरे समाज के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत और एक अच्छा बात होगी। आप इस समय सैफई में और सैफई की नज़दीक सीटें करहल और कानपुर की समूह, तो किस तरीके की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है? नहीं, मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे दोनों प्रत्याशियों को जो जीत के आए हैं। तो लगभग 9 में से कितनी सीटें जीत कर आ रही है समाजवादी पार्टी? मैं समझती हूँ हमारा आकलन था 5 या 6 जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा है पूरे इस चुनाव में, और जहाँ कहा जाता है डांस ऑफ डेमोक्रेसी, जब अखबारों में इस तरह के सब टाइटल से अखबार में आता था जब भी चुनाव होते थे, अब ये गन ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह से गन्स दिखाई गई मतदाताओं को, जिस तरह से लाठियाँ चलाई गई, जिस तरह से प्रशासन का पूरा रवैया रहा, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और आने वाले समय में ये और बढ़ चढ़ के हम अच्छा परफॉर्मेंस करने के हम इस बात की 100% हम संतुष्ट हैं कि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत पाई है। हालांकि सपा ने उम्मीद जताई कि सपा आगामी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोगों के समर्थन से पार्टी को जीत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।